Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ। केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर को 59 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट की सौगात देने पहुंचे। इनमें 44 करोड़ की लागत से सेक्टर 32 में बनाए गए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1.75 करोड़ की लागत से बने सेक्टर 9 में क्रिकेट ग्राउंड और 13 करोड़ की लागत से शक्ति कॉलोनी में बनाए गए महिला आश्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल जिले की जनता को 59 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट समर्पित किए गए हैं। 44 करोड़ रुपए की लागत से 32 सेक्टर में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। हरियाणा के युवा पहले से ही खेलों में अग्रणी है, इस प्रकार की सुविधा उनके लिए काफी लाभप्रद रहेगी। दिल्ली में चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव में हरियाणा के नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली में इस बार भाजपा आगे बढ़ रही है। 2-4 दिन में चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा, जनता की नब्ज का भी पता चलेगा। खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की भूमिका अच्छी है, किसान पैदावार में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, उनको किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं आने दी जा रही। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना उनके अपने लालच के लिए हो सकता है। उनकी मांग में जो चीज पूरी नहीं हो सकती उसकी मांग करना उचित नहीं है। किसानों द्वारा शांतिप्रिय आंदोलन करना उचित है, सीमा से आगे बढ़ेंगे तो ठीक नहीं है। लोकसभा क्षेत्र करनाल में समय समय पर आने के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ की जनता को कैसे इन चीज़ों का लाभ हो, लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है, ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में, तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। दिल्ली में चुनाव है सर, हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी जिम्मेवारी दी गई है, आप भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम का हिस्सा है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सबने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। सर खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहां चली गई है, वो लोग भी उनके साथ नहीं करेंगे। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।